खड़े हैं आप। इन शख्स को तो आप जानते ही होंगे। जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट में कई ऐसे चेहरे, कई लोग खाने पीने और जरूरत की चीजों की जिम्मेदारी उठाते नजर आए। देश भर के लोगों ने ऑर्डर भेजकर सपोर्ट भी किया, लेकिन जुनैद मियां वो शख्स थे जिन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक इस बात का ख्याल रखा कि कोई प्रदर्शनकारी भूखा ना सोए। हालांकि जुनैद मियां को इस बात की खबर नहीं थी कि उन्हें इस नेक काम का सिला ऐसा मिलेगा। फंडिंग की पूछताछ के लिए पुलिस उन्हें उठाकर ले गई। उनके घर वालों को भी इस मामले में घसीटा गया। इस बात को लेकर देश भर के लोगों ने नाराजगी जाहिर की और अब विपक्ष भी मोहम्मद जुनैद के समर्थन में खड़ा हुआ। सोमवार को कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी मोहम्मद जुनैद से मिले और उनके पक्ष में खुलकर समर्थन का ऐलान किया। सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने उन्हें नई दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर बुलाया और बात की। कल आपको रोता हुआ देख के बहुत तकलीफ हुआ और आपके मुद्दे को हम लोग पार्लियामेंट में उठाएंगे, लड़ेंगे, बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, डरिए मत। इतना डराना था उन्होंने आपको डरा लिया, उसके बाद डरना नहीं। अब कोई भी आए तो एकदम छाती ठोक के खड़े हुए कि हमने कौन सा गुनाह किया है। हम लोग साथ खड़े हैं आपके, राहुल जी आपके साथ खड़े हैं, पूरा अपोजिशन आपके साथ खड़ा है, डोंट वरी, बिल्कुल डरिएगा मत। दोस्तों, ये जुनैद हैं और इनका चेहरा जाना पहचाना है पूरे देश के लिए। इन्होंने सेवा, खिदमत, लोगों की मदद का जो एक काम किया है वो पूरे देश के सामने। और कल इनके आंसू मैंने देखे एक वीडियो में, ये किस तरह से फूट फूट करके रो रहे थे। इनके साथ किस तरह से पुलिस ने इनको डिटेन किया, इनकी आंखों पे पट्टी बांधी, 2 घंटों घुमाते रहे और दूसरे दिन छोड़ा। पूरा परेशान करने के बाद मैं आज सुबह इनके साथ बैठा हूँ और इनकी आप बीती सुन रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि जुनैद नाम होने पे क्यों किसी के दिल में, सिस्टम के दिल में इतनी नफरत कैसे आ सकती। एक आदमी जो महीनों बच्चों की, छात्रों की खिदमत करता रहा, सेवा करता रहा, उन्हें खाना खिलाता रहा, उसने ये नहीं देखा कि कौन सा छात्र खाना खा रहा है। वो सिर्फ छात्र है, वो देश के किसी भी कोने से आया है, वो छात्र है। तो उसके लिए जुनैद अपनी पूरी टीम के साथ खड़े थे और जुनैद की टीम में सिर्फ जुनैद नहीं थे, उसमें सरदार जी भी थे, उसमें मिश्रा जी भी थे, उसमें शर्मा जी भी थे, उसमें ईसाई भाई भी थे। असली हिंदुस्तान की जो तस्वीर है वो जुनैद ने देश के सामने रखी और जुनैद पे हम सबको बहुत प्राउड है, बहुत फख्र है। जुनैद के साथ हम सारे लोग खड़े हैं। इस देश का हर अमन इंसान जुनैद के साथ खड़ा है और जुनैद, आप पर हमें फख्र है भाई। आप बिल्कुल डरिए मत, परेशान मत होइए। आपने जो किया है इसको सदियों तक याद किया जाएगा। इसी तरह लोगों की सेवा करते रहिए, खिदमत करते रहिए, देश के सामने एक अच्छे भारतीय नागरिक का उदाहरण प्रस्तुत करते रहिए। हम आपके साथ हैं और आपने एलएलबी कर रखी है तो आप इस देश का कानून भी समझते हैं। तो ये कानून आपको इजाजत देता है, ये संविधान आपको इजाजत देता है, कोई सिस्टम आपको डरा नहीं सकता। हम सब आपके साथ, बिल्कुल। थैंक यू। और पूरा देश आपको सम्मानित करेगा, आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद। थैंक यू। बातचीत के दौरान प्रतापगढ़ी ने मोहम्मद जुनैद से कहा कि आपने कुछ गलत नहीं किया। प्रदर्शनकारियों को खाना देना कोई गैर कानूनी बात नहीं है। उन्होंने कहा, मैं, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। हम आपको हर तरह से सपोर्ट देंगे। जरूरत पड़ी तो कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, देश भर के छात्रों की सेवा के लिए लगातार मौजूद रहने वाले जुनैद को डिटेन करना, उनको परेशान करना इस सिस्टम का सबसे शर्मनाक चेहरा है। देश भर के लोग अपने अपने स्तर पर बच्चों की सेवा कर रहे थे। जुनैद ने भी इंसानियत के नाते छात्रों की मदद की। सरकार से अनुरोध है कि आंदोलन में लोगों की सेवा करने वाले साथियों को डराना बंद करे। आपको बता दें, पूरा मामला तब शुरू हुआ जब जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान मोहम्मद जुनैद ने प्रदर्शनकारियों को लगातार भोजन और पीने का पानी उपलब्ध कराना शुरू किया। शुरुआती दिनों में जब कोई खुलकर समर्थन में सामने नहीं आया, तब जुनैद खुद खाना पकाने से लेकर उसे बांटने का काम करते रहे। देखते ही देखते वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। लोगों ने भी बढ़ चढ़कर उनकी तारीफें की, उनका समर्थन किया। फिर बहुत से लोग मोहम्मद जुनैद के साथ आकर जुड़ने लगे। संभवतः वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन की नजर में भी आया। इसके बाद यूपी के गाजियाबाद जिले के नाहल गांव में उनके पैतृक घर पर यूपी पुलिस ने अचानक छापा मारा। पुलिस ने उनके पिता और परिवार के कई सदस्यों को हिरासत में लिया। परिवार के सदस्यों से घंटों पूछताछ की गई। पूछा गया कि आखिर जुनैद के पास फंड कहां से आ रहा है।
पुलिस ने परिवार से कई जरूरी कागजात लिए जिसमें उनके आधार कार्ड और उनकी बैंक डिटेल, उनकी पासबुक्स शामिल थी। जुनैद के घर वालों ने लगातार पुलिस से ये बात कही कि उनके बेटे ने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने किसी से पैसा नहीं लिया। परिवार से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें ये कहकर छोड़ दिया कि आगे जरूरत पड़ी तो उनसे पूछताछ की जा सकती है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन देर रात कुछ पुलिस कर्मियों ने सिविल में जुनैद को हिरासत में ले लिया। जुनैद ने इस बारे में आरोप लगाया कि पुलिस वाले सादे कपड़ों में थे, किसी ने वर्दी नहीं पहन रखी थी। जुनैद की आंखों पर पट्टी बांधी गई और उन्हें एक अज्ञात जगह ले जाया गया। जुनैद ने बताया कि ये वो समय था जब एक कुत्ते ने उन्हें काट लिया था और वे रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे। तभी बीच रास्ते पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस बारे में बात करते हुए जुनैद ने बताया, उस दिन मुझे कुत्ते ने काट लिया था। रात करीब 11 बजे मैं रेबीज का टीका लगवाने के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल गया था। आधी रात के बाद जब मैं अपने साथी के साथ अस्पताल से बाहर निकला तो हमने एक ऑटो बुक किया। 50 से 60 मीटर ही आगे बढ़े थे कि एक सफेद स्कॉर्पियो सामने आकर रुक गई। उसमें से कुछ लोग हमारे पास आए और हमें पकड़ लिया। हम घबराए तो उन्होंने कहा कि घबराओ नहीं, हम दिल्ली पुलिस से हैं। उन्होंने अपना कार्ड भी दिखाया, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा कवर किया था। उन्होंने हमें गाड़ी में बिठा लिया, हमारी आंखों पर भी पट्टी बांध दी और फिर हमें किसी अज्ञात जगह पर ले गए। वह हमें किसी इमारत में दूसरी मंजिल पर ले गए, जहां पूरी रात रखा। जुनैद ने कहा कि अगले दिन जब अधिकारी आए तो उनसे पूछताछ की गई, लेकिन सवाल जवाब के बाद अधिकारी ने उन्हें छोड़ देने के लिए कहा। जुनैद ने कहा, हमें जब वहां से निकाला गया तब भी आंखों पर पट्टी थी। हमें गाड़ी में डाला और यह 4 से 6 घंटे तक चलती रही। जब हमने पट्टी को उतारा तो पहाड़ ही दिखे। हमें पता चला कि हम मसूरी उत्तराखंड में हैं। जुनैद ने यह भी बताया कि वो पेशे से वकील हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। उन्होंने कहा कि 6 तारीख को अभिजीत दिप्के की ओर से बुलाए गए प्रदर्शन में वे भी शामिल हुए थे। 20 जून को जब धरने की शुरुआत हुई तो उस दिन वो सरकारी नौकरी के लिए एक परीक्षा देने के लिए गए थे। शाम को परीक्षा के बाद वे जंतर मंतर आ गए थे। यही वो समय था जब उन्होंने प्रदर्शनकारियों को खाने और पीने के लिए परेशान होता देख उनकी मदद करने का सोचा। इतनी गर्मी थी उस दिन, मैंने संकल्प लिया कि उनके लिए कुछ होना चाहिए। मैंने खुद अपने प्रयास और फिर कुछ लोगों को साथ जोड़कर पानी की व्यवस्था की। धीरे धीरे खाना पानी जुटाने लगा। जुनैद ने किसी भी तरह की फंडिंग मिलने से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा ना तो उन्होंने किसी से कैश लिया, ना ही कोई ऑनलाइन पेमेंट। इस बारे में जुनैद ने कहा, मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। मैंने कहा कि किसी को योगदान करना है तो पानी, बिस्किट, दवा कुछ भी दे दीजिए। सब लोग मिलजुल कर सहयोग और खाने पीने की व्यवस्था कर रहे थे। कोई अकेला आदमी नहीं कर सकता। जो लोग वहां आते थे वह सामान लाते थे। कोई पानी, कोई बिस्किट, कोई 20 आदमी का खाना ले आता था। कोई घर से कुछ बनाकर ले आया। सब मिलजुल कर चल रहा था। जुनैद ने कहा कि मैंने एक इंसानियत का काम किया। इस बात को लेकर जब उन्हें हिरासत में लिया गया तो उन्हें हैरानी जरूर हुई। जुनैद ने यह भी कहा कि जब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया तो अच्छा व्यवहार किया गया, उनके साथ कोई मारपीट नहीं की गई। पुलिस कर्मियों ने जो खुद खाया उन्हें भी खिलाया। हालांकि जुनैद इस बात को लेकर परेशान थे कि इस मामले में उनके पिता और उनके ससुराल के कई लोगों को उठाया गया, उनसे पूछताछ की गई। इस दौरान उनकी मां की तबीयत भी खराब हो गई थी। इस पूछताछ के दौरान एक ऐसा समय भी आया जब जुनैद अपना हौसला खोने लगे थे। जुनैद इस पूरे मसले को लेकर बेहद परेशान हुए। जुनैद का सिर्फ ये कहना था कि उन्होंने इंसानियत का काम किया, लोगों के साथ मिलकर किया। उन्होंने कोई फंडिंग नहीं ली। इस पूरे मामले में न केवल उन्हें बल्कि उनके घर वालों को भी परेशान किया गया। हाल ही में मीडिया में ऐसी खबरें भी चली थी कि प्रोटेस्ट के बाद जुनैद को नजरअंदाज कर दिया गया। ना तो अभिजीत दिप्के और ना ही सीजेपी का कोई मेंबर मोहम्मद जुनैद से मिला। इस सवाल के जवाब में जुनैद ने कहा कि उनकी अभिजीत दिप्के और अन्य लोगों से बात नहीं हो पाई, लेकिन लीगल मामलों को देख रही रत्ना ने फोन पर बातचीत कर उन्हें सहयोग का भरोसा दिया। जुनैद ने कहा कि किसी का फोन तो नहीं आया, हो सकता है सभी लोग व्यस्त हों। अभिजीत भाई बीमार हैं, उनकी फोटो भी सामने आई थी, लेकिन लीगल टीम से रत्ना जी का फोन आया था और कहा था कि उनकी मदद की जाएगी। इस बारे में सीजेपी की ओर से भी स्पष्टीकरण दिया गया।
सीजेपी की स्पोक्स पर्सन रत्ना सिंह ने बाकायदा एक ट्वीट जारी करते हुए बताया कि उनकी ओर से मोहम्मद जुनैद को हर जरूरी मदद मुहैया कराई जा रही है। रत्ना सिंह ने कहा, मोहम्मद जुनैद के बारे में सभी खबरें और अफवाहें झूठी हैं। वो सुरक्षित हैं, उन्हें हर जरूरी कानूनी मदद मिल रही है और वो हमारे वॉलंटियर्स की गेट टुगेदर में भी कुछ देर के लिए मौजूद थी। हम सभी से गुजारिश करते हैं कि गलत जानकारी और नफरत ना फैलाएं। उनके घर पर जो भी हुआ उस पर तुरंत कार्रवाई की गई थी। हमने हमेशा जुनैद का बहुत सम्मान किया है और हम उनके और दूसरे वॉलंटियर्स के साथ खड़े रहेंगे। रत्ना सिंह के इस ट्वीट को कॉकरोच जनता पार्टी के दूसरे सोशल मीडिया हैंडल से भी शेयर किया गया है। आपको बता दें, अभिजीत दीपके फिलहाल टाइफाइड से जूझ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वे प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी घर नहीं पहुंचे हैं। हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर की थी जिसमें वे बेड पर लेटे हुए दिखाई दिए थे। साथ में एक मेडिकल स्टाफ उन्हें ड्रिप चढ़ा रहे थे।